हेलो, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.5 का। आज कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का कुछ क्वेश्चन लगा दिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बार बार मैंने कहा है कि कब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कब लॉग लेते हैं, कब e की पावर x के फॉर्म पे बदलते हैं। तो उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये होता है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि ये फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्पेशली उसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा कि हम दोनों को अलग अलग करें, या हम एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो एक साथ करेंगे तो e की पावर में बदल के करते हैं, वो जल्दी लगता है। अलग अलग करेंगे तो ज़रा सा 2-4 स्टेप ज़्यादा होता है। तो मैं इसको e की पावर x से बदल के सॉल्व करता हूँ। आइए देखा जाए। जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, तो हम इसको सॉल्व करना, तो अगर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई है। तो जब आप इसको डी बाई डी एक्स लिखोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स। सिंस इट इज अ सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों को e की पावर x में बदल लो। तो जब आप इसको e की पावर x के पावर में बदलोगे तो तरीका क्या बताया था हमने e की पावर x में बदलने का, कि जो बेस होता है उसका लॉग लिया जाता है, और जो इसकी पावर होती है मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये सवाल आसान हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी वही काम, हम सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका बेस जो हमारा है x है, इसकी पावर, तो ये आपका ऐसे हो गया और हमने e की पावर में कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपलीफाई हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए दिस फंक्शन इज ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, यहाँ पे भी वही है। तो जब आप इसको बाई चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बाई चेन रूल। अगर आप चेन रूल से करते हो तो मैं एक ही लाइन में पूरा सवाल लगा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से आप। e की पावर x का तो वही होता है, तो इट इज e टू दी पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x प्लस 1 upon x, and here e to the power 1 plus 1 by x into log x into d by dx of 1 plus 1 by x into log x। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया आपका। आपको क्या करना है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और इन प्लेस ऑफ ए ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, सिंस हमने इसकी जगह पे ये लिखा था तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। और यहाँ जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इनटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। सिंस इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो लॉग का तो ये हो, जब इसका करोगे आप ऐसे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इट इज अगेन इन प्लेस ऑफ e टू द पावर 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, हमने इसकी जगह लिखा है तो हम लिख देंगे x टू दी पावर 1 बाई एक्स। और जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो फर्स्ट फंक्शन, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन,
प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका -1 अपन इतना आपको आता है। बस अब हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना है, और जब जैसे है तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x + 1/x टू दी पावर x। यहाँ ध्यान से देखिए, ये x² - 1 हो जाएगा, देखते जाइएगा, इट इज x² - 1 एंड दिस इज x² + 1, ये x ऊपर जाएगा तो इंटू x हो गया, और ये वाला x आपका जो है यहाँ पे नीचे चला आएगा से, और प्लस log x + 1/x ब्रैकेट क्लोज, x टू दी पावर 1/x, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x + 1/x² माइनस 1/x² इंटू log x। आंसर तो याद है नहीं कि ज़बरदस्ती जहाँ तक है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लीजिए। तो यहाँ पे ये x² इससे कट जाएगा, और जो है बस इसी तरह से लिख देंगे तो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। दूसरा तरीका इसको लगाने का क्या है कि इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, log लेके दोनों को डिफ्रेंशिएट करके दोनों को आप ऐड कर दीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी की एक्सरसाइज के। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसके बाद, क्योंकि इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 सभी एक ही तरह के क्वेश्चन थे, बस सम ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, दोनों को आप अलग अलग करके ऐड कर देंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 भी था, लेकिन ज़रा सा लंबा है। तो यहाँ पे है x इंटू कॉस x टू दी पावर x है, और x इंटू साइन x टू दी पावर 1/x है। इसी को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको भी हम लोग e की पावर बदल के करेंगे क्योंकि जल्दी लगेगा। कुछ क्वेश्चन को हम लोग लॉग मान के करके दिखाते हैं आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें हम लोग ध्यान से, तो आप देखिए अगर आप इसको e की पावर x के फॉर्म पे लिखते तो हम पता क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते थे e की पावर x पे लिखने का जो बेस होता है उसका लॉग ले लिया जाता है, ऐसे ये बेस हमारा है, और इसकी पावर का मल्टीप्लाई करके हमने इसको ऐसे कर दिया दिस। और यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो इट्स बेस इज x sin x, तो इसका लॉग लेंगे तो हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स, और पूरी पावर का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये e की पावर x। तो हमने इसको और इसको e की पावर में बदल लिया। अब हम सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल। तो जब आप चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग देते dy/dx, इसको हमने इसी तरह से उतार लिया इस तरह से, log x इंटू कॉस x इंटू d/dx ऑफ x इंटू log x cos x, ऐसे हो गई है। प्लस यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 1/x इंटू log x sin x इंटू d/dx ऑफ 1/x log x इंटू साइन x। देखिए क्वेश्चन आपका आसान हो चुका है। सिंस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इट इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस,
इन प्लेस ऑफ e टू द पावर x इंटू लॉग x cos x हम ये लिख देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स टू दी पावर x, और इसको जब आप प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का करेंगे तो सेकेंड इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो पहले लॉग का करते हैं। तो लॉग का होता 1/x इंटू कॉस एक्स, और फिर लिखेंगे d/dx ऑफ x cos x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x आपका 1 होता है, प्लस जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट दिस x इंटू साइन एक्स टू द पावर 1/x। यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1/x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x इंटू साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन ये होगा log x इंटू साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है हमारा ये। अब जरा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स टू दी पावर x, हियर दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, इन दोनों में आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो देखिए बाहर तो आपका 1/cos x हो गया, यहाँ जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन cos x और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x हमारा 1 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ आएंगे तो प्लस log x इंटू कॉस एक्स, ये ब्रैकेट बंद हो गया। फिर यहाँ आ जाइए आप x इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/x, हियर वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस बाय प्रोडक्ट रूल। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यहाँ करेंगे तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन नीचे ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स था, और ये जो था आपका इट इज़ माइनस 1/x स्क्वायर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। सिंप्लीफाई करना बाकी है, रिजल्ट लगभग हमें मिल चुका है। देखिए बस इस मेथड से यही फ़ायदा होता है कि रिजल्ट हम जल्दी ला देते हैं। यहीं पे हम इसको ऐसे कर लेंगे, आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो जब ये करेंगे डिवाइड करेंगे अगर आप ऐसे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन ये 10x, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये +1 हो जाएगा आपका। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि x जो हमारा था ये यहाँ जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो ये x इंटू लॉग एक्स है, ठीक है, ये इतना आ गया, और प्लस log x इंटू कॉस एक्स। ओके, यहाँ पे ये x साइन एक्स टू दी पावर 1/x, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो एक x से x कट जाएगा तो ये 1/x होगा, ये cot x आएगा। और यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे या पूरे से 1/x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए या ऐसे रहने देते हैं, आंसर नहीं याद है आपको, तो ये आपका आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x इंटू साइन एक्स। एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन जब होता है आपका बस टीचर डेरिवेटिव चेक करता है कि आपने डिफ्रेंशिएशन अगर सही कर दिया है, सिंप्लीफाई नहीं भी कर पाते हो तो नंबर नहीं काटते, दे देते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें का, फिर आगे बढ़ते कंटिन्यू करते हैं। सिंस इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब इसका लॉग ले लेंगे, तो जब आप लॉग लिखेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू
y log x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये log u का होता है 1/u, u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, और यहाँ जब आप करेंगे तो d/dx ऑफ y इंटू log x। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए 1/u, इट इज़ अ du अपॉन dx, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से आपको du अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी, du अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी u, और ये हो जाएगा आपका y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। ठीक, वेयर u की वैल्यू भी लिखी देते हैं हम लोग, तो u कितना हमारा है x की पावर y, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया। तो यहाँ से हमने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस वाले से dv अपॉन dx की वैल्यू निकालेगा, तो सिंस v इज इक्वल टू है y टू द पावर x, आप दोनों तरफ जब log लिखोगे तो ये log v इज इक्वल टू हो जाएगा x log y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/v इंटू dv अपॉन dx, और यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ x इंटू log y, तो इट इज अ 1/v इंटू dv अपॉन dx, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ log y y होगा, और y का होता है dy अपॉन dx, प्लस सेकेंड फंक्शन log y होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको dv अपॉन dx की वैल्यू v, दिस इज x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y मिल गया। फिर यहाँ पे v की वैल्यू पुटअप कर देंगे आप ऐसे, तो v हमारा था y टू दी पावर x, तो x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया। सिंस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, हमें तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि du अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे और dv अपॉन dx की वैल्यू उसमें पुटअप करोगे तो फिर हमें यहाँ से du अपॉन dx की वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फ्रॉम 2, 3 एंड 4, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 वी हैव, हमें क्या मिलेगा आइए देखा जाए। आप du अपॉन dx की जगह इसको लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर y, और इट इज y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx, और प्लस इन प्लेस ऑफ dv अपॉन dx वी हैव टू राइट y अपॉन x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। आफ्टर इट इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने dy अपॉन dx वाले टर्म में सबको एक साथ करेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में अदर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। आइए इसको कंटिन्यू करते देखिए। देखिए जब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर y माइनस 1, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू y प्लस x टू द पावर y
into log x into dy upon dx. Again see this, it is a y to the power x minus 1 into x into dy upon dx plus y to the power x into log y is equal to 0. हम अब dy अपॉन dx वाले टर्म को एक साथ करेंगे, बाकी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी मिलेगी आइए दिखाते हैं। सीधे हम लिख रहे हैं, ये देखो, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y, और जब आप इन दोनों से कॉमन ले लोगे dy अपॉन dx तो ये आएगा x टू दी पावर y इंटू लॉग x, और ये हो जाएगा y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को वैसे लगाए होते dy अपॉन dx का e की पावर x से बदल के, तो क्वेश्चन और जल्दी लग गया होता। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं। दोनों में से किसी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट हैंड साइड cos x टू द पावर y, राइट हैंड साइड cos y टू द पावर x. We observe that both left hand side and right hand side are exponential function. बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, तो दो तरीका है लगाने का। हम या तो दोनों तरफ लॉग ले लें, या तो हम इसमें क्या करें कि e की पावर x से बदल करके दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इसका लॉग ले रहे हैं और उससे वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये y log cos x, यहाँ पे ये हो जाएगा x log cos y। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई, बस ऐसा करते डिफ्रेंशिएट करते, जैसा सिचुएशन आएगी वैसा काम करेंगे हम लोग। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, और इधर जो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग कॉस वाई। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इट इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब यहाँ पे कंपोजिशन भी प्रोडक्ट भी लगाएंगे हम लोग डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हियर इज फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आइए देखा जाए क्या मिलता है। इट इज़ अ वाई, सिंस इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो पहले लॉग का करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन कॉस एक्स। जब कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स, यूज प्रॉपर ब्रैकेट, प्लस लॉग cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल y है तो पहले log का करेंगे तो ये 1 अपॉन cos y होगा, cos y का करेंगे तो माइनस साइन y डेरिवेटिव होता है, और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इट इज ए लॉग कॉस वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसी से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए जब इसको सॉल्व कर रहे हैं आप ऐसे, तो ये मिल रहा वाई और साइन अपॉन कॉस, ये माइनस 10x
प्लस लॉग इंटू ये कॉस एक्स कंपोजिशन में है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू टेन वाई इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस log cos y. Since we have to find dy अपॉन dx हमें पता करना है, तो जितने dy अपॉन dx वाले टर्म हैं उसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी को ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा log cos x प्लस x इंटू टेन वाई, टेक आउट dy अपॉन डी एक्स कॉमन, और इज इक्वल टू जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y tan x प्लस log cos y. तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आपकी आएगी तो वो हो जाएगा आपका y tan x प्लस log cos y अपॉन log cos x plus x tan y. This is the value of dy upon dx. तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे है. तो इस तरह बस खाली आपको पहचानना है. और मैंने बताया जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दो तरीके से आप लगा सकते हो. एक तरीका तो वही होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लो, और नहीं तो e की पावर में बदल करके, तो और जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया होता है. नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे. थैंक यू.